अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी रेसिपीज और हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस? यकीनन अच्छी लग रही होंगी और आपके कमेंट से पता लग रहा है कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक सफ़र शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, इंतहाई ज़रूरी। वो है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि मैं नॉर्वे में रहती हूँ, मैं बता चुकी हूँ, और नॉर्वे में या यूरोप के किसी भी मुल्क में लाइसेंस लेना मुझे लगता है इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ गाड़ी हैंडल करना नहीं सीखना होता, आपने गाड़ी की थ्योरी को भी पास करना होता है। जब मुझे यहाँ पर पता चला कि काफ़ी मुश्किल है तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। पहले तो मेरा बहुत शौक था गाड़ी सीखने का और मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। थ्योरी में मैंने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि थ्योरी में नॉर्वेजियन ज़बान में थी और बहुत से टेक्निकल लफ्ज़ थे। अगर आपने उर्दू से इंग्लिश में करना हो तो वो इतना मुश्किल नहीं कि इंग्लिश तो पाकिस्तान में पढ़ते ही हैं और हमें इंग्लिश के बहुत से लफ्ज़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे आते साहब मुझे दूसरी ज़बान में उसके लफ्ज़ सीखने थे बहुत से। तो मैं जब वो थ्योरी की करती थी, इतनी मुश्किल मुझे लगी शुरू में, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती थी कि मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जब आप एक चीज़ को कहना मुझे मुश्किल लगता है, अपने आप को बोले ये बहुत मुश्किल है, तो आपका दिमाग जो है वो उस बात को वो मान लेता है, ओ यार ये बहुत मुश्किल है, और आप नहीं कर पाते। तो मुझे लगता था ये मुश्किल है, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मैं करूँगी। शायद दुनिया करती है, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कि नहीं मैं नहीं कर सकता। मेरे में सिर्फ एक चीज़ थी कि मैं कहती थी नहीं, मैं करूँगी। और मुझे मुश्किल होता था ये बोलना कि, और मैं कहती थी मैं अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं बताऊंगी कि मुझे मुश्किल लगता है। फिर मैंने हिम्मत की और बहुत टेक्निकल लफ्ज़ को ज़हन में रखा हूँ कि आपने बहुत याद रखने होते हैं, क्योंकि जब आप पहले चैप्टर के टेक्निकल लफ्ज़ याद जाएंगे तो ऑफकोर्स आगे आपको आसानी होती जाएगी। तो मैं शुरू में जो सारे टेक्निकल लफ्ज़ थे नॉर्वेजियन ज़बान में, उनको मैं याद करती रही और आगे जाके फिर दोबारा रिमाइंड करती थी अच्छा स्क्रीन का मतलब है। तो मैंने उस तरह वो सीखे, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल पेश हुई, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से हेल्प ली, लेकिन वो ऑलरेडी जॉब पे जाते हैं और जॉब से आते हैं थके हुए आते हैं, और मैं उनसे कितना पूछती हूँ, फिर उनका दिल भी नहीं करता था मैं थका हूँ। और लेकिन बहुत लंबी थ्योरी थी, मुझे तो बहुत लंबी लगी क्योंकि मुझे उनकी ज़ुबान नहीं आती थी, तो मेरे लिए वो बहुत था कि इतनी बड़ी किताब है मैं कैसे ख़त्म करूँगी। मैंने शुरू में पढ़े, मुझे थोड़ी समझ आई, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई, और फिर मैंने दोबारा उसको पढ़ा स्टडी किया, तो मैंने बहुत टाइम लिया इसको समझने में। और मेरे हस्बैंड कहते थे आप बहुत टाइम लगा रही हैं, लेकिन मैं चाहती थी मैं जब करूँ तो मैं परफेक्ट करूँ, ना कि मैं बस करके ओके एग्जाम देके चेक करते हैं पास है या फेल है, क्योंकि फीस ज़ाया भी नहीं करना चाहती थी मैं। फिर मैंने कहा नहीं, जब मैं प्रिपेयर होंगी मैं आपको खुद बता दूंगी। मैंने सब बहुत मेहनत की और रात को कभी भी रात को जागती भी थी, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता था मुझे पढ़ने का। मैं हस्बैंड कहते थे कि मैं आप सोचे मैं पढ़ लेती हूँ, मेरा दिल नहीं करता था। मैं बहुत तंग थी कि एक चीज़ है जो मैंने करनी है और वो अड़ी हुई है, ख़त्म ही नहीं हो रही। और कभी भी रात को बैठ के पढ़ती थी, फिर सुबह उठती थी, मूड ऑफ होता था, बहुत मूड ऑफ होता था कि एक चीज़ मैं करना चाह रही हूँ लेकिन इससे नहीं हो पा रही। बहुत कभी कभी दुखी होती थी, रोना भी बहुत आता था मुझे कि ओफ मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मैं बस कहती थी नहीं अभी मैं करूँगी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप काम नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने हस्बैंड ने बस उन्होंने ही मुझे बताया कि और कौन कर सकता था, बस उन्होंने मुझे सारा माइंड नहीं बताया कि क्या मतलब है, और मैंने उनको याद करने की कोशिश की। और फिर अचानक एक दिन से पता नहीं मुझे कैसे फील हुआ कि मैं एग्जाम दे सकती हूँ। मैंने उन्होंने कहा मैंने बहुत पढ़ ली है, मुझे लगता है मुझे भी समझ आ गई है। लेकिन भी एक और बात आपको बताऊँ तो आप सुन के हैरान होंगे कि मुझे क्यों डर लगता था। मैं अपने बच्चों को किंडरगार्टन में लेके जाती थी, जब वहाँ जाती थी उनसे बात करती थी, और जब मैं बात करती थी मैं एग्जाम का सोची देने का, ड्राइविंग लाइसेंस का जो थ्योरी का है, तो सब कहते थे बहुत मुश्किल है। वो नॉर्वेजियन ज़बान में कहते थे ये बहुत मुश्किल है, सारे जो नॉर्वेजियन है वो नहीं कर पाते ये एग्जाम जो है पास, आप कैसे करोगे, आप अपनी ज़बान में करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड का था मानना था, मेरा मानना था कि वो कहते थे आप उर्दू में कर लेंगे तो यहाँ पे तो पुलिस अगर आपको किसी पर रोकती है, कोई बात करती है, आपको तो समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रही है, आपको ट्रैफिक की ज़ुबान आनी चाहिए वो क्या बोलते हैं। तो इसलिए मैंने नॉर्वेजियन को ही चूज़ किया। लेकिन जब मैं सुनती थी ओए यहाँ पे ये लोग भी फेल होते हैं, इनकी तो ज़ुबान है, ये क्यों फेल होते हैं, फिर मेरे लिए मुश्किल के अलावा मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो गया। ये चीज़ें थी जिन्होंने मेरे दिमाग को बहुत रोका हुआ था कि नहीं ये जब कहते हैं मुश्किल है तो मैं कैसे पास कर सकती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड पापा ये नहीं करते थे, वो कहते थे आप क्यों उनकी बात सुनती हैं, आप बस मेहनत करें और चीज़ों को समझें, बस आप कर लेंगी। और फिर मैंने जब इन चीज़ों को दिमाग में रखा, वाकई मेरे हस्बैंड ने बहुत सी बात की थी, मैंने कहा हाँ क्या मुश्किल है, मैंने सारा पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया क्या मुश्किल होगा एग्जाम से मुझसे नहीं होगा। और फिर मैंने अचानक एक दिन सुबह के टाइम अपने हस्बैंड को मैसेज किया, बोला
मैं तैयार हूँ एग्जाम देने के लिए, आप मेरी डेट लें एग्जाम करिए। और मुझे 2 दिन बाद डेट मिल गई। मैंने कहा ओके ये बहुत अच्छी बात है, आप परसों एग्जाम दे दें। मैं तैयार थी बिल्कुल, और मैंने बहुत अच्छी तरह सब चीज़ों को अंदर, मुझे फिल्म देखने का बहुत शौक है मैं फिल्म बहुत शौक से देखती हूँ। मैंने अपनी फिल्म की कुर्बानी दी और फिल्में भी नहीं देखी हैं। हालांकि वीकेंड आया था, मैंने कहा ना ही मेरे ख्याल से मेरा दिल नहीं है ऐसा काम, हम फिल्म नहीं देखते। मैं अपनी थ्योरी की तैयारी करती हूँ क्योंकि मैं भी सिर्फ पास करूँ, क्योंकि वो इतना लंबा अर्सा मैंने थ्योरी में टाइम लिया। फिर अब तक मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कोई फिल्म नहीं देखी और बस खाना बच्चों को लेकर सुला के और बैठ जाती थी पढ़ने के लिए, और मेरे हस्बैंड अपना काम करते थे बैठ के। तो मैंने फिर जब एग्जाम के लिए जब जाने वाली थी और मैं पहले शुरू में डर रही थी, फिर बच्चों को सुबह नाश्ता करवाया, हम लोग एग्जाम देने के लिए गए। बच्चे मेरे साथ, हम पूरी फैमिली के साथ गए थे और मेरे हस्बैंड मुझे अंदर हमने फीस दी और फिर मैंने चले गई एग्जाम के लिए। अभी मैं अंदर जा रही तो देखा लड़कियां और लड़के बाहर निकल रहे हैं, ज्यादातर यंगस्टर थे। वो जब निकल रहे हैं तो वो कह रहे बहुत मुश्किल था, समझ ही नहीं आई क्या सवाल थे। जब मैंने सुना मैं कहा हाँ ये कैसे हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इससे मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। मैंने कहा नहीं मैंने सब पढ़ा, मैं कर लूंगी। जब मैं अंदर गई हूँ तो 1.5 घंटे का एग्जाम था। जब मैं एग्जाम सारा फिल किया तो एंड पे उन्होंने पूछा कि सारे सवाल कर लेंगे, अभी आप दोबारा पढ़ भी सकते हैं। मैंने दोबारा फिर रिपीट किया, कोई गलती तो नहीं की। जब मैंने कर लिया सारा, उसके बाद जब मैं एग्जाम देके जब उनका आप क्लिक करें चेक करें आप पास हैं, फिर क्योंकि 7 गलती उनकी इजाजत थी। जब मैंने क्लिक किया तो मैं पास थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं इतनी खुश थी लग रहा था जिंदगी में पता है मुझे क्या मिल गया। मेरा वो सफर बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने फौरन अपने हस्बैंड को फोन किया बाहर निकल के, मैंने कहा पास हो गई तो इतनी खुश थी कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। और मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे पता था आप कर लेंगी, आपने इतनी मेहनत की है और आप यकीन करते जाओ मेहनत करें आपको सफल जरूर मिलेगा। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि प्रैक्टिकल का, जब मैंने थ्योरी एग्जाम पास कर लिया फिर प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। मैंने उसमें कुछ 3 से 5-6 महीने लिए सीखने में। शुरू में गाड़ी में से हैंडल नहीं होती थी और हैंडल नहीं होती थी, और प्लस प्रॉब्लम क्या था, मेरे हस्बैंड का टाइम जो था वो सिर्फ रात का टाइम था गाड़ी चलाने का। और यहाँ पे आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं जब सीख रही थी तब उस टाइम विंटर था, विंटर में अंधेरा बहुत जल्दी होता था। मेरे लिए एक्सट्रीम डिप्रेसिंग था। 3 बजे के बाद अंधेरा और सुबह जो है 10 बजे आपको रोशनी होती थी। मेरे पास टाइम सिर्फ अंधेरे में सीखने का था। मैं एक्सट्रीम इरिटेट होती थी। मेरे वो टाइम इतना मुश्किल था कि मैं किसी को एक्सप्लेन करूँ तो सबको इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए। क्योंकि हम बनाते थे, गाड़ी चलाते थे, हम लोग बाहर जाते थे 7 बजे बच्चों को सुलाने के बाद हम रात को 3-4 घंटे गाड़ी चलाते थे। इतना मुश्किल टाइम था, हम हर रोज गाड़ी चलाने जाते थे 3-4 घंटे। और इसलिए मुश्किल था क्योंकि मैं बहुत सी गलतियां करती थी, बहुत सी गलतियां करती थी। जब भी हम घर आते थे मूड ऑफ होता था हम दोनों का, क्योंकि वो कहते आपको समझ नहीं आती और क्योंकि गाड़ी चलाते हैं आप बहुत डरते भी हैं, ओ यहाँ से गाड़ी ना आ जाएगी क्योंकि एक्सीडेंट बहुत चीजें आपको डर लगता है। आप शुरू जब तक आप डरेंगे तो हाँ आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो मैं शुरू में बहुत डरती थी और मैं बहुत सी गलतियां करती थी। एक दिन जो है मुझे याद है जब मैंने बहुत बड़ी गलतियां की। उस दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने कहा आप गाड़ी नहीं चला सकती, ये आपके लिए नहीं है क्योंकि ये सेफ ही नहीं है। वो इसलिए नहीं कि वो कहते थे कि मुझे अपनी फैमिली बहुत प्यारी है, मेरे बच्चे मेरी बीवी बहुत प्यारे हैं, आप लोगों को कुछ हो जाएगा तो मेरे ख्याल से नहीं, मैं जिससे ज्यादा सब ठीक है आप मत सीखे। तो मैं बहुत अफसरदा हो गई और मैंने गलती इतनी बड़ी गलतियां की। उस दिन मैं अपने स्कूल में टीचर से उस समय से 10 घंटे ड्राइविंग का पैकेज लिया था। उसके साथ मैं गाड़ी चला के आई थी, मैं बहुत ही चला कर आई थी। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था, शायद मैंने फुल सही कंसंट्रेशन ही की थी। मैं गाड़ी चलाई, मेरे हस्बैंड के साथ मैं घर आ रही हूँ, स्कूल से घर तक आई, वो बहुत कम फासला था और मैंने 3-4 बहुत बड़ी गलतियां की। और वो जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता ही होगा, मैंने जो स्टॉप की जो आती है जहाँ में लिखा था आप स्टॉप अब खड़े हो, मैं वहां पे सही तरह खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने सही तरह एक दिन देखा, मैंने कहा अभी जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते क्या कह रही है, अभी नहीं जा सकती, गाड़ियां बहुत तेज आ रही हैं। और मेरे पे जज करने की एबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई। मेरे हस्बैंड कहते आपने इतनी बड़ी गलती की। और प्लस फिर क्या हुआ, जब वहां से देखा कि साइड दोनों साइड से गाड़ियां नहीं आई, जब जाने लगी तो देखा तो मेरे साइड पे राइट साइड पे कोई गाड़ी खड़ी थी, उसको मैंने नहीं देखा। मैंने कहा कोई नहीं मैं जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये गाड़ी खड़ी है, वो ब्लाइंड स्पॉट में थी जो मुझे नजर नहीं आई थी। तो ऐसी गलती जब मैंने देखी तो मैं बहुत परेशान हुए। उसी दिन मैंने 3-4 और भी गलतियां की। मेरे हस्बैंड शदीद परेशान हो गए, उन्होंने घर का नो वे कैंसिल, कोई लाइसेंस नहीं। मैं इतना रोई, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मुझसे क्यों इतनी बड़ी गलती हुई है, एक नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 लगातार गलतियां हुई हैं। मैं बहुत रोई,
मैं बहुत रोई। बच्चे जो है, एक बच्चा मैंने सोया हुआ था घर में और जो बड़ा बेटा था वो मेरा किंडरगार्टन गया हुआ था, क्योंकि मेरा तो शौक था गाड़ी चलाने का। और मैं बहुत रोई खराब, मैंने कहा नहीं, मैंने तो सीखनी है। और मेरे हस्बैंड का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपसे सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, ये आपके लिए सही नहीं है। गाड़ी चलाते हुए आपने दिमाग को सही हाजिर और नाजिर रखना होता है। उससे मुझे बताया कि ओके, मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। मेरे में एक चीज़ की मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, मेरे मुझसे चीज़ नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं फ़ौरन कर लेती हूँ, मैं बहुत देर लगाती हूँ, कि जब करती हूँ तो मैं बहुत देर से करती हूँ, और प्लस मैं गिव अप नहीं करती। मैंने कहा मैंने गिव अप नहीं करना, मैं करूँगी। मैंने सब बहुत वो आए, प्लीज़ प्लीज़ रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, जब मैंने इतनी मेहनत किए, इतना साल मैं उसको छुट्टी पे लगाया, उसको समझने में, हाँ कैसे बताऊँ वो कितना मुश्किल टाइम था, बहुत रोई उस दिन। और फिर दोबारा मैंने हस्बैंड से जिद की, मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। फिर दोबारा मैंने मेहनत किया, हम फिर वही रात को जाते थे, गलतियाँ की, दोबारा फिर बहुत सी गलती की। फिर मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची, गाड़ी, मैंने एक दिन इसके बाद कुछ दिन बाद मैंने गाड़ी बहुत ही चलाई, और उस दिन मैं ये सोच गई एक्टिव रहना है, सोना नहीं है। गाड़ी चलाते हुए सारा वक्त सोचना है, एक्टिव रहना है और बातें करनी है। फिर मैंने बातें करना शुरू की अपने आप से, जिससे मुझे बहुत मदद की। पहले मैं ऐसा करती थी, मैं बातें नहीं करती थी और बस इधर उधर देखिए गाड़ी आ रही नहीं आ रही, किसी को बताया नहीं होता था, मैं चल पड़ी थी और मैं गलतियाँ करती थी। फिर मैंने हस्बैंड कहा ओके, मैं आप बातें करना शुरू करें। मैंने बातें करना शुरू की। मैंने कभी मैं खड़ी हूँ, वहां से गाड़ी आ रही है, उधर से भी गाड़ी आएगी, अभी नहीं जाऊंगी, उसके जाने के बाद ब्लैक गाड़ी के फिर मैं जाऊंगी। फिर मैंने ऐसे फैसले लेना शुरू किए गाड़ी चलाने में, उसने मुझे बहुत मदद किया। फिर मेरी ड्राइविंग बहुत बेहतर होनी शुरू हुई। तो ये भी टिप है, जब आप सीख रहे हो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप बातें करें अपने आप से, जो रूल्स है वो उसको दोहराया करें। अच्छा मैं यहाँ खड़ी, यहाँ पे ये रूल है कि इधर उधर से गाड़ी या इधर से आएगी तो नहीं जाना, यहाँ इतनी गाड़ी इतना फासला हो तब मैं जाऊंगा। इस तरह की बातें करें अपने आप से, तो तब हो सकता है आपकी ड्राइविंग बेहतर हो। मेरी इससे बेहतर हुई, फिर मैं बेहतर से बेहतर होती गई। और फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा, वो भी मेरे बहुत मजे का था, मैं बहुत खुश थी जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी मैं मेरे ख्याल से तैयार है टेस्ट के लिए। और ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत परफेक्ट है, मिस्टर परफेक्ट। तो मैंने कहा जब ये कह रहे हैं मैं तैयार हूँ, उसको तब मैं एबिलिटी है, मैं कर सकती हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। अब मजे की बात है कि फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो एग्जाम का डेट ले ली, और वो फरवरी में था। अब जब एग्जाम की डेट ले ली, उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर रिलैक्स हो गए। वो कहते हैं अभी मैं क्या आपको लेके जाऊँ, आपको अच्छी आती है, सब चीजें आती है, अभी मैंने देखा आपको सब समझ में आ गया, अभी आप कर लेंगी। पता नहीं इसके बाद एग्जाम कुछ दिन पहले मैंने फिर से गलतियाँ की, लेकिन प्रॉब्लम मेरे से तब आती थी क्योंकि रात होती थी और कहीं नई जगह पे, जब निफकान बहुत सी नई जगहों पे लेके जाते थे, वो ऐसा नहीं कि हर रोज उसी जगह पे जाती थी। मैं पूरे बेल्जियम में मैंने चला ली है सीखने के बहाने। तो मेरे हस्बैंड चाहे वो मुझे नई नई जगहों पे लेके जाते थे, और वहाँ मैंने फिर 2-3 दिन गलतियाँ की, क्योंकि रात अंधेरा था, मुझे लाइन नजर नहीं आती थी, मैं दूसरी लाइन में चली जाती थी। और फिर मेरे हस्बैंड कहते अभी एग्जाम में अगले हफ्ते और आप गलतियाँ कर रही हैं। फिर मैं परेशान, क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने क्या किया, आम दिनों में तो रात को चलाने का मौका था, फिर मैंने ऐसा किया एग्जाम से पहले मैंने वीकेंड पे अपने हस्बैंड से कहा हम नाश्ता करते हैं और गाड़ी चलाने जाते हैं, थोड़ी सी रोशनी मिल जाएगी, मुझे पता था मैं कर लूंगी, मुझे रोशनी में एक दफा नजर आ जाए। और लकीली मेरे हस्बैंड जो है वो बेचारे मान गए, और हम लोग वीकेंड पे सुबह नाश्ता करके और हम चले गए गाड़ी चलाने। उस समय मैंने एक दिन अच्छी चलाई और एक दिन मैंने थोड़ी गलतियाँ की, लेकिन गलतियों से आप सीखें। मैंने ये काम किया, मैंने गलतियों से हमेशा सीखती थी। अच्छा से मैंने ये गलती की, इधर देखा इधर नहीं देखा, अच्छा मैं फिर मैं बहुत ज्यादा काम किया अपने दिमाग के साथ, नहीं यहाँ पे ये गलती की, अभी इसको मैंने अच्छा ठीक करना है। और फिर बस उस सफर में मैंने बहुत कुर्बानी, उसमें ये कुर्बानी दी, वीकेंड पे मैं बस गाड़ी का ही सोचती रही, गाड़ी का चलाने का। हम रात को 3-4 घंटे गाड़ी चलाने जाते थे, लेकिन बहुत मेहनत की मेरे हस्बैंड ने, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज्यादा मैंने की। और फिर अब मेरा एग्जाम का दिन करीब आ गया था, और मैं दिल था मैं किसी से बात नहीं करूँ, सिर्फ कंसंट्रेशन पे। फिर मैंने हस्बैंड का इतवार का दिन था, मेरा एग्जाम जो है वो मंगल को था। इतवार के दिन मैंने हस्बैंड का आ जाऊंगा आपके दिन में से गाड़ी चलाने का, आज अच्छी चलाना, क्योंकि प्लीज को आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आपने तो बहुत थक जाएंगी। मैं लगातार 1 हफ्ते से गाड़ी चला रही थी, और मैं वो उनको नजर आ गया था मैं दिमागी तौर पर बहुत थक गई। उन्होंने कहा दिन आपने रिलैक्स करना है, और मैंने वही किया, मैंने पी को गाड़ी नहीं चलाई। मंगल का दिन हम सुबह उठे हैं एग्जाम देने के लिए। मैं सुबह जो है मेरे हस्बैंड का आप सवेरे सोना बहुत जरूरी है, आप सोएं, मैं अपने बेटे को, बड़े बेटे को खुद ही छोड़ूंगा वहाँ पे किन्ने का दूंगा, आपको उतनी की जरूरत नहीं नाश्ता करवाने की, क्योंकि मैं ही उसको नाश्ता करवाती हूँ।
मैंने कहा ओके फाइन, हाँ मेरी आपको सोना बहुत जरूरी, सोना नहीं तब भी आपकी ड्राइविंग पे बहुत असर होता है। मैं सोई, फिर मैं अपने टाइम पे उठी हूँ, नाश्ता किया, मैं छोटे बड़े को तैयार किया और हम तीनों चले गए। बड़ा बेटा चावल किंडरगार्टन में था और जब वहाँ एग्जाम के लिए गए हैं तो पहले मैंने 1 घंटा अपने टीचर के साथ चलानी थी। टीचर ने बहुत कम टाइम में उसके साथ चलाई है, उसका रोल जो है वो अच्छा है, वो अच्छी थी, लेकिन उसका रोल बहुत कम है सिखाने में। ज्यादातर मेरे हस्बैंड ने ही सारी चीजें बताई हैं, उसके साथ मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती थी उन चीजों की। फिर टीचर के साथ मैंने 1 घंटा चलाई है तो उसके सामने कोई बड़ी गलतियां नहीं की, लेकिन 2 छोटी गलतियां की। उसने कहा ये छोटी गलतियां, इसमें मसला नहीं है, इसमें परेशान मत होना, और एक दो चीजें उसने और बताई कि इसका भी ख्याल रखना। तो सब सही गया था। और जब मैं एग्जाम देने के लिए जिसके बैगेज उसने चेक करना एग्जामिनर ने, उसके साथ उससे मिली हूँ, शुरू में वो कुछ सवाल पूछता है, वो सवाल पूछे, वो मेरे बहुत अच्छे गए। उसके बाद उसने कहा अभी तुम आज ड्राइवर हो, अभी आज तुम गाड़ी चलाना शुरू करो, आज से तुम अभी अपने ड्राइवर समझो, अभी तुम्हारी जगह तुम गाड़ी चलाओ। मैंने गाड़ी चलाई, उसने मुझे बताया कहाँ से जाना है और रास्ते बताए। मैंने अपने को रोका, रिलैक्स, मैंने पानी पी के गाड़ी चलाई, पानी पिया और गाड़ी, उसने कहा मुझे पता तुम नर्वस हो, ये नॉर्मल है, लेकिन तुम आराम से चलाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैंने गाड़ी चलाई और शुरू में मैं राउंड अबाउट जो था उसमें मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, गाड़ी में समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाऊँ, कब नहीं, लेकिन खैर उसके बाद मेरी सारा वक्त बहुत अच्छी गाड़ी मैंने चलाई, कोई बड़ी गलती नहीं की कि मैं रेड सिग्नल में चले जाऊँ, क्यों नहीं, सब बहुत अच्छा ही है। जब मैं वापस आई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पास हुई नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता था, कभी आपको लगता है मैंने बहुत ही चलाई है और हौसला एग्जाम मैंने कोई ऐसी बात नोट की है वो कहीं कराई, ये सही नहीं है। मैंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की कि मैं कल रास्ते पे चले गई हूँ, मैंने सही ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने बहुत सही कंसंट्रेशन से देखी सारी, कहाँ पे क्या लिखा, किस डायरेक्शन में जाना है, बहुत अच्छा गया। जब मैं एग्जाम लेके आई हूँ, अब एग्जामिनर मुझसे पूछता है कि आप क्या कहोगे अपने ड्राइविंग के बारे में। तो जब मैं गाड़ी चला के आई हूँ तो मेरी टीचर सामने खड़ी थी बाहर, उसको देखती थी, मैंने उसको बताया कि मैंने ये मुझे आता है, ये मैंने थोड़ी गलती की, थोड़ी ऑब्जर्वेशन मुझे और सही ऑब्जर्व करना चाहिए था। उसने कहा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। और मैं वहां पे इतनी सीधे परेशान, ओह माय गॉड, कहीं पता नहीं क्या कहेगा। अचानक उसने मुझे हाथ मिलाया, बोला मुबारक हो, आप पास हो गई हैं। और मुझे यकीन नहीं आया कि वो टाइम जब मैं रोती थी, मैं कहती थी मैं नहीं कर पाऊंगी, आज ये बोल रहा मैं पास हूँ। वो लम्हा मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा, उसके वो लफ्ज जो उसने बोले थे, नॉर्वेजियन नाम बोले थे, इसलिए आपको समझ नहीं, लेकिन मैं उर्दू में यही बोलूंगी। उसने कहा मुबारक को आप पास हो गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने कहा अभी तुम अंदर जाके अपना ले सकती हो पेपर वगैरह जो लिखा होगा, तुम पास हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने शुक्रिया बोल के जैसे मैं बाइक मेरी टीचर कर दी कि क्या हुआ, ठीक है, मुझसे बोला नहीं जाता, मैं ऐसे बोल रही, वो टीचर कहती क्या फेल हो गई हो, मैंने कहा नहीं पास हो गई हूँ। वो टीचर ने मुझे गले से लगाया, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उसने मुझे गले से लगाया और उसने कहा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारे शोहर को मुबारक दे के आती हूँ। तो उसने मेरे शोहर का हस्बैंड को मुबारक दी, मैं भी अंदर आई, मैंने कहा पास हो गई, और मेरे हस्बैंड इतने खुश थे, मैंने कहा मुझे पता था आप पास हो जाएंगे। तो ये जब जिंदगी में आपको बहुत से सफर आएंगे जिससे आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकती या कर सकता, आप मेहनत करें, अपने आप पे यकीन करें, मेहनत सबसे जरूरी चीज है। अगर आप मेहनत करेंगे, मैंने रातों की नींद इतनी खराब की और सब अपने मेरे हस्बैंड की नींद एक्सट्रीम खराब हुई है मेरी वजह से, लेकिन वो मेहनत आज रंग लाई और आज मुझे लाइसेंस बन गया। मैं बहुत 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 खुश हूँ और सबको यही कहूंगी कि सब आपको चीज न्यू चाहिए हो, कुछ मुश्किल नहीं है, बस मेहनत करें तो जिंदगी में हर चीज आसान होगी। तो आई होप सबको मेरी वीडियो पसंद आए, इसमें सबको सीखने को मिले कि जिंदगी में हिम्मत मत हारे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, फिर मैं आपसे और बहुत सी बातें शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि और जिंदगी में कौन कौन चीजें हैं जिनसे आपको सीखने को मिलता है, या आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं। और तो ये मेरा सफर जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, कि जिसमें मैंने फुल एंड पे मुझे भी लगा था मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है और बहुत रोई हूँ, लेकिन एंड पे जब मिला तो मुझे लगा मुझे सारा जहां मिल गया, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे एंड पे कहा था आपने बहुत मेहनत की है, अगर अभी आप पास नहीं भी होती मुझे आपसे कोई मसला नहीं, ना मैं आपको कोई गुस्सा होऊंगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। और प्लस है कि मुझे तभी आप बहुत अच्छी चला रही हैं, उन्होंने एंड पे क्या देखा कि तुम्हें कि आप बहुत अच्छी चला रही हैं, मुझे अभी कोई फिक्र नहीं है, अगर आप अभी फेल हो भी जाए तो मुझे पता है कि आपने बहुत मेहनत की है और आपको आती है, दोबारा हम फिर एग्जाम दे देंगे,
उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और फिर मैं बहुत खुश थी कि शुक्र अल्लाह का मैंने पहली दफ़ा में 2 एग्जाम पास किए, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का भी। तो इसे कभी भी हिम्मत मत हारें, अगर मेहनत करेंगे तो आपको ज़िंदगी में सब मिलेगा, कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये था मेरा सफ़र। बताइएगा कैसा लगा आपको जान के मेरी ड्राइविंग का सफ़र। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप मुझसे बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।